माह रमजान की आमद थी, पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। मस्जिदों में चिरागां था, बच्चे रोजे रखने की जिद कर रहे थे और हर घर में सहरी व इफ्तारी की तैयारियां जोर व शोर से जारी थीं। छोटा अहमद और इसका पहला रोजा। 6 साला अहमद बड़ी बेसब्री से रमजान का इंतजार कर रहा था। इसने अपनी अम्मी से जिद की कि वो भी रोजा रखेगा। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा रोजा बहुत बड़ी इबादत है, तुम अभी छोटे हो, लेकिन अगर तुम हाफ रोजा रखो तो ठीक है। अहमद बहुत खुश हुआ और अगले दिन सहरी के वक्त उठ गया। गांव की बरकतें। रमजान की पहली सुबह पूरा गांव एक नई रोशनी में जगमगा रहा था। मस्जिद में नमाजियों की तादाद पहले से ज्यादा हो गई थी। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के लिए खाने भिजवा रहे थे और गुरबा का खास ख्याल रखा जा रहा था। दादी अम्मू हमेशा कहती थीं, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, सब्र और अल्लाह के करीब जाने का मौका है। अहमद की नेकी। एक दिन अहमद के वालिद ने देखा कि वो अपनी इफ्तारी से कुछ खाने पीने की चीजें चुपके से निकालकर बाहर जा रहा है। जब इन्होंने पीछे पीछे जाकर देखा तो अहमद ने एक गरीब बच्चे को खाना दिया और कहा, अम्मी कहती हैं कि रोजे में दूसरों को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। वालिद ने अहमद को गले लगा लिया और कहा, बेटा तुमने आज सीख लिया कि रमजान सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। चंद रात और ईद की खुशी। रमजान के आखिरी दिन चंद रात आ गई, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अहमद की अम्मी ने उसे नए कपड़े पहनाए और वो सब ईद की नमाज के लिए तैयार हो गए। ईद के दिन सब ने मिलकर खाने खाए, एक दूसरे को तोहफे दिए और अहमद ने अपनी पहली ईदी भी वसूल की। नतीजा। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शक्र, मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का महीना है। अहमद ने अपने पहले रोजे में यही सीखा कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह हमें दुगना खुशी देता है। रमजान मुबारक।